ठीक है, देखो सबसे पहले अब एक काम करो, टाइम है इसे वाटर स्प्रे को कर लेना। वो कहीं तो रखी इधर वालों को देखिए, आप आ जाओ, हम बात करेंगे। आवाज आ रही सबको ऑनलाइन में? यस सर। हम किसी ने भी नहीं किया। ठीक है, तो आज हम देखेंगे स्ट्रेट ब्लो ड्रायर। उससे पहले हमें समझना होगा ड्रायर के पार्ट्स क्या क्या है इसके अंदर। ये फिल्टर, ये है फिल्टर। इधर से क्या होता है, हवा को अंदर लेता है। तो जब भी हम काम कर रहे हो पीछे ये नेट जाली लगी हुई होनी चाहिए, ठीक है, वरना क्या होगा समटाइम हम ध्यान नहीं देंगे इसके अंदर हेयर चला जाएगा। हम इसका टेम्परेचर कम कर दो, मतलब 30 बहुत ज्यादा नहीं। क्या होगा, हेयर इसमें जाएंगे, फंस जाएंगे। पहली बात ये ध्यान रखना है हर ड्रायर का। दूसरी बात, ये नोजल दो तरह के आते हैं, बड़ा और छोटा। ये वाइड रेंज है, बड़े वाला है स्ट्रेट ब्लो ड्रायर। अगर हम छोटे किसी के कम हेयर है तो हम छोटे वाला नोजल लगा सकते हैं। विदाउट नोजल ब्लास्ट ड्राई करते हैं। अब ये ऑलरेडी हेयर ड्राई है, जब ये वेट होते हैं कंप्लीट जस्ट हेयर वॉश किया तो हमें ब्लास्ट ड्राई करना होगा। ब्लास्ट ड्राई करके इतना ब्लास्ट ड्राई करते हैं हम कि 80% ड्राई 20% वेट रखते हैं। नोजल लगाया। अब यहाँ पे दो बटन है, ऊपर है और नीचे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है। और यहाँ एक छोटा बटन है, क्या काम है इसका? पहली बात मीडियम हीट, मैक्सिमम हीट। ऊपर जो है ये ऑन ऑफ का है और नीचे जो बटन है इसके हीट के, मीडियम हीट और ज्यादा हीट। अब हीट भी फुल चल रहा है, ड्रायर भी फुल चल रहा है, जरूरत पड़ती है कोल्ड एयर की बीच में। अब कोल्ड एयर की जरूरत क्यों और कब पड़ती है मैं समझाता हूँ। तो ये जो छोटा बटन है, छोटा दिख रहा है, ये छोटा बटन दबा के पकड़ना है तो कोल्ड एयर आएगा। ओके, अगर आपको दबा के पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे से हीट पूरी बंद करना और फिर काम करना, मतलब थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। इतना समझ में आया? अब इसे हम शुरू करते हैं। अब हेयर जो है हमारा कैसे होता है, वैक्स पता है सबको, मोमबत्ती कैंडल। क्या होती है कैंडल? हार्ड होती है, जलाने के बाद क्या होती है? मेल्ट हो जाती है, पूरी पिघल जाती है। उसी तरह हमारा हेयर का जो केराटिन है, जो प्रोटीन है, इज लाइक कैंडल। अभी क्या है, ये कड़क स्ट्रॉन्ग है। अब मैं इसे जब हीट देता हूं हम ब्रेक करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सॉल्ट बॉन्ड्स, फिर इसे हम जैसे चाहे वैसे शेप देते हैं, फिर इसे छोड़ देते हैं ड्राई होने के लिए, ठंडा होने के लिए। ठंडा होकर जैसा हमने उसे शेप दिया वैसे हो जाएगा। समझ में आया काम कैसे करता है? हीट देने से हेयर मेल्ट होता है, मेल्ट यानी कि वो सॉफ्ट होता है। मेल्ट ऐसा समझेंगे मेल्ट होकर खत्म हो जाएगा, ऐसे नहीं, जस्ट वो उसका टेक्सचर चेंज करने में हमें आसानी होती है। अब ब्लो ड्राई करके हम क्या क्या करेंगे? स्ट्रेट करेंगे पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर जो फ्रिजनेस दिख रहा है, ये रफ जो दिख रहा है आपको, वो निकल जाएगा। थर्ड वन है स्ट्रेट लुक तो ऑब्वियसली आएगा, शाइन भी आएगी। अभी हम इसको थोड़ा सा वेट करते हैं। बहुत ज्यादा ड्राई हेयर में ब्लो ड्राई करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा और रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं आता। क्या क्या लगेगा? पैडल ब्रश लगेगा, सेक्शन क्लिप्स लगेंगे, जी कोम लगेगा और वॉश करेंगे आप पहले तो डिटैंगलिंग करनी पड़ेगी। डिटैंगलिंग यानी टैंगल्स निकालने पड़ेंगे। कितने भी बड़े टैंगल्स हो, कितने भी बड़े हेयर हो, छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं और नीचे से ऊपर की तरफ इसका एंगल डायरेक्ट खींचना नहीं है ना, ऐसे रखना है, ऐसे रखेंगे और इस एंगल यानी कि ऐसे।
एंगल जाके ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे ऐसे, ठीक है ठीक है। इससे ट्रायंगल्स आपके जल्दी निकलेंगे। अब जैसा ये इस हेयर में ट्रायंगल्स है ही नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी मैं कर रहा हूँ सेक्शन, सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा अंधेरा जैसे। मैसेज टाइप करो, आपका नेटवर्क इशू है, आवाज साफ नहीं आ रहा है। उनको नहीं दिखेगा सर। सर आज क्लास लेट ही स्टार्ट हुआ था क्या? उससे पहले आपने कुछ नहीं बताया? क्लास का टाइमिंग आज 1 बजे का था, सब लोगों के आते आते 1:15 हो गए, क्लास शुरू करते करते 1:20 हो गए। क्या किया, कोम की फिंगर यहाँ रखा और मिरर में देखा, दोनों आईब्रो के पास में कोम को रखा और सीधा पीछे की तरफ आके नेक एरिया पे आके रुका हूँ। अब ये मेरा हाथ पूरा फ्री है, सारे हेयर एक्सेस हेयर जो है मैंने होल्ड किए और ये मैंने एंगल मतलब इधर का सेक्शन इधर और ठीक है। अब रेडियल पार्ट का सेक्शन करना है। क्राउन पॉइंट जैसे यहाँ पे था, यहाँ से ईयर, ये सारे हेयर को हाथ में सॉफ्ट होल्ड रखो, कोम को रखा यहाँ पे और नीचे, ये दोनों फिंगर मेरे फ्री है। सर कैमरे में नहीं दिख रहा। ये देख सकते हैं, यहाँ रखा, क्राउन पॉइंट पे रखा, कोम कोम का टूथ जो है पहला यहाँ रखा, नीचे आया ईयर के ऊपर। अब ये इस लेफ्ट हैंड के मेरे थंब और फर्स्ट वाला फिंगर फ्री है, इससे मैंने सारे हेयर को होल्ड किया और ये मेरा बिल्कुल क्लीन और शार्प सेक्शन बन गया कुछ इस तरह से। थोड़ा सा इधर देखना, ये अब ये सेक्शन हो सकता थोड़ा कान के ऊपर आए या कान के थोड़ा सा पीछे आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही ज्यादा पीछे नहीं जाना है, बहुत ही ज्यादा आगे नहीं जाना है। अब इस सेक्शन पे हम सेक्शन क्लिप लगाए, छोड़ दिया, अगेन सेम चीज, उधर जो किया इधर भी मैंने वही किया, क्लिप लगाए। अब पीछे की तरफ जो हमने बनाया था बॉक्स लाइन सेक्शन, ऑसिपिटल बोन का है यहाँ, थोड़ा सा उधर का सेक्शन दिखाने में दिख रहा है, इधर वालों के ऑसिपिटल बोन है, यहाँ पे मैंने ओम इस तरह से पकड़ा और ये मैंने सेक्शन निकाल लिया, दैट्स ठीक है। और ये सारे हेयर को ट्विस्ट करके ऊपर मैंने क्लिप किया, बाल खींच तो नहीं रहे हैं आपकी, फेस पे क्लाइंट के हेयर नहीं जाने चाहिए, बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता। ये दो सेक्शन अब हमारे पास आए, अब इसके ऊपर काम करना है। बहुत ज्यादा ड्राई आपने कंडीशनिंग नहीं किया, बहुत ड्राई है इसलिए मैं वाटर स्प्रे कर रहा हूँ। सर टॉपिक क्या है आज का? चाहे तो आप खड़े हो जाओ, खड़े हो इधर साइड से सारे, बैठे बैठे आप हेयर ड्रेसिंग नहीं सीख सकते। अभी देखो दोनों चीजों को होल्ड कैसे करना है हाथ में। ड्रायर मैं लेफ्ट हैंड राइट हैंडेड हूँ, मैं राइट हैंड में ड्रायर होल्ड करता हूँ, आप कहीं भी लेफ्ट राइट किधर भी होल्ड करो कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्रश लेफ्ट हैंड में मैं होल्ड करता हूँ। अभी जो हेयर सेक्शन है हाफ उधर है हाफ इधर है, ओके, थोड़ा सा चिन डाउन रखना आपका।
तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, रूट्स, मिडल पोर्शन और एंड्स। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले ऊपर से ब्रश रखा, पुल किया नीचे की तरफ, फुल हीट फुल प्रेशर, हो गया। ये हो गया रूट्स। अब हमें मिडल पार्ट में काम करना है, इसका एंगल होगा अपनी तरफ, हमारे पेट पे हमारे चेस्ट पे हीट आनी चाहिए, गर्म हमें लगना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, एंगल हमें कुछ इस तरह रखना होगा। पहले रूट्स किया, फिर मिडल पार्ट किया, अब एंड वाला पार्ट करना है जिसमें वापस एंगल जो है चेंज होने वाला है। एंड्स में जाके मैं थोड़ा सा रुकूंगा, थोड़ा रुक कर हीट दूंगा, क्योंकि यहाँ थोड़ी ड्राइनेस ज्यादा होती है, थोड़ा सा टाइम लेते हैं ठीक होने के लिए। अभी इसमें क्या लग रहा है आपको, फिर भी इतनी शाइन नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्योंकि ये हेयर वॉश हमने नहीं किया, ये क्लाइंट खुद करके आया था। अगर हम हेयर वॉश कर दे तो इसका शैम्पू बहुत अच्छे से कर दे, कंडीशनिंग बहुत अच्छे से कर दे, इसमें थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा डस्ट अभी भी बाकी है, सो दैट्स व्हाई धुआं निकल रहा है, थोड़ी सी स्मेल अलग सी आ रही है उस वजह से, और कुछ, ठीक है। रोल रहा है सेम, इस सेक्शन पे आएंगे साइमल्टेनियसली, चलो दोनों सेक्शन पे अगेन वही टेक्निक, चिन डाउन, बिल्कुल नए एरिया में जब काम कर रहे हैं हल्का सा चिन डाउन होगा, स्क्रीन गई अभी समझ में आया, किसी को कोई डाउट नहीं, क्वेश्चन नहीं किसी को, थोड़ा सा इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर लेना थोड़ा। 3 टाइम किया है सर। है कि कोई स्टूडेंट, हाँ अभी फोन आया था, पूरा हिंदी समझ में नहीं आ रहा है इसको, थोड़ा सा बीच में वो क्वेश्चन करने वालों क्या समझ में नहीं आया, तो सारी चीजें स्विच करना थोड़ा, सारी चीजें ना मेन मेन। कौन है फेबा आप हो ऑनलाइन अभी, कैमरा ऑन करिए सभी लोग, जो जो कैमरा ऑफ करेंगे सबकी एब्सेंटी मार्क की जाएगी, कैमरा ऑफ ऑन करिए। फेबा जी जिन्होंने अभी मुझे कॉल किया था, नेटवर्क इशू हो क्या, आप अभी कनेक्ट करिए। सर ये ब्लो ड्राई था ना? यस ये ब्लो ड्राई है। फेबा जी हेलो, हेलो, लैंग्वेज इशू किसको हो रहा है, ठीक है एक सेकंड, हाँ किसी के कुछ क्वेश्चंस है?
ग्रेडियंट पार्टीशन के बाद कौन सा पार्टीशन किया था आपने? सेंटर पार्ट किया, रेडियल पार्ट किया, देन मैंने एक बॉक्स लाइन सेक्शन निकाला नीचे की तरफ, जो हमने टर्मिनोलॉजी में पढ़ा, ऑसिपिटल बोन के पास से बॉक्स लाइन। ये सेक्शन हमें कितना बड़ा लेना है, कितना छोटा लेना है, इट्स डिपेंड्स ऑन हेयर थिकनेस। अगर हेयर थिकनेस ज्यादा है तो हम सेक्शन छोटे लेंगे, अगर हेयर थिकनेस कम है तो हम सेक्शन बड़ा लेंगे। इफ यू आर बिगिनर यू नीड टू टेक वेरी लिटिल सेक्शंस। अगर आप प्रो हो जाएंगे तो आप 4 सेक्शन में पूरा ब्लो ड्राई कर देंगे। जब अभी सीख रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। नेक्स्ट सेक्शन, ये कोम जितना है इतने साइज का सेक्शन निकालो। अगर आप सीख रहे हो तो कोम हमारा मेजरमेंट है, जस्ट मेजर का यहां से मैं थोड़ा सा बड़ा दे देता हूं। हाँ, और आप ड्रायर के रिपीटेशन बोल रहे थे कितने हो गए, वो भी डिपेंड करता है हेयर की क्वालिटी के ऊपर। अगर ये टाइट कर्ली हेयर होते तो मुझे 7 8 10 रिपीटेशन लगते। अगर ये बहुत फाइन हेयर है तो मैं तो जस्ट ऊपर से हिट दूं और वो स्ट्रेट हो जाए, तो डिपेंड है। कोई कोई मतलब 3 साइड से भी करता है। अगर सेक्शन बड़ा होगा तो हमें 3 साइड से हिट देनी पड़ेगी, अगर सेक्शन छोटा है तो हमें एक ही साइड से हिट देनी पड़ेगी। सब कुछ समझ आ रहा है ऑनलाइन में? यस सर। यस सर। आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? कल से मॉडल लेके बैठोगे? सर मेरा एक क्वेश्चन है बोलो। जी। ब्लो ड्राई से बाल स्ट्रेट होते हैं तो हम स्ट्रेटनिंग क्यों नहीं करते, ब्लो ड्राई क्यों करते हैं? दोनों चीजें अलग है। स्ट्रेटनिंग ब्लो ड्राई क्यों कर रहे हैं? पहली बात, ब्लो ड्राई से जो लुक आता है बहुत ही अच्छा और बाउंस वाला लुक आता है। दूसरी बात, ये टाइम कंज्यूमिंग है। आयरन से आप करोगे तो इतने हेयर में 1 घंटा लगेगा, और ब्लो ड्राई से करेंगे तो ये 15 मिनट्स में हो जाएगा। ओके। आयरन से मतलब वो ट्रीटमेंट वो अलग लुक आता है, जो लुक ड्रायर से आता है वो लुक आयरन से नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन मैंने लिया, सेम प्रोसेस हो गया। बिल्कुल टाइट होल्ड रखना है, फिट और टाइट, ठीक है। पूछ लेना क्लाइंट से। अगर आप एक जगह पे ड्रायर लेके रोकोगे तो गर्म लगेगा, रुकना नहीं है, मूवेबल रखो, ड्रायर को मूव करते रहो, कुछ नहीं होगा। वीडियो दिख नहीं रही है सर, ये सबको दिख रही है? दिख रही है? यस मैम, यस आप अपने अपने वीडियो बंद कीजिए ना कुछ। एक बात का ध्यान रखना, जब मैं ये मूव कर रहा हूँ तो मेरी स्पीड बिल्कुल मॉडरेट है, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत स्लो है। क्यों? ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा सलोन में, ये करके कोई फायदा नहीं है आपको इसी काम के लिए। सपोज कि अगर आपने रिपीटेशन आप फास्ट रखोगे तो एक जगह पे हीट ज्यादा देर तक नहीं लगेगी, तो आपको रिपीट सेम चीज 20 25 बार करनी पड़ेगी। और जबकि अगर आप स्लो मोशन में आराम से काम करोगे, कुछ नहीं बस सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, प्रणाली पाटिल कौन है ये दिख रही है मुझे।
हेलो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सर। किसी को भी नहीं दिख रहा है? जी अभी दिख मैम रहा है। दिख रहा है। प्रणाली पाटिल वो दिख रहा है मैम। दिख रही है। वीडियो सबको ऑफ बिकॉज वीडियो मैम ऑन किसी की और की वीडियो दिख रही है। है। और की वीडियो सब अपने माइक ऑफ रखो। ठीक है। साइमल्टेनियसली मैं दोनों सेक्शन पे काम कर रहा हूँ साथ ही साथ, एक बार इधर एक बार इधर। नेक्स्ट सेक्शन मैंने लिया। सर आप थोड़ा सा दो। अगेन सेक्शन 4। सभी को दिख रहा है क्या किया? यस सर। यस सर। यस सर। हीट दे रहे हैं, कोम कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, उसे स्ट्रेट कर रहे हैं। जिस तरह से हम वैक्स हमारा मेल्ट होके स्ट्रेट होता है, स्मूथ भी हो गया, शाइन भी आ गई इसके अंदर और स्ट्रेट भी हो गया, सारे टैंगल्स निकल गए। अब ये ऐसा ही रहेगा कब तक? फर्स्ट वॉश तक। फर्स्ट वॉश जब करेंगे तब ये बैक टू नॉर्मल जैसा नेचुरली था वैसा। तो ये हो गया टेम्पररी स्ट्रेटनिंग प्रोसेस। नेक्स्ट सेक्शन लेते हैं। सर ऐसे धुआं क्यों निकल रहा है हेयर में से? सॉरी, ये धुआं इसलिए निकल रहा है क्योंकि वॉश उन्होंने घर से करके आया था। थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा डस्ट, शैम्पू के पार्टिकल, कंडीशनर के चीजें सारी अभी बची हुई है, इसके लिए हीट लगने की वजह निकलती है। दूसरा, जो ऑयल नेचुरली सीक्रेट हुआ है, हीट लगने की वजह से वो जल रहा है और निकल रहा है। इस बात का ध्यान रखें, हम हेयर को कोई हार्म नहीं कर रहे, हेयर डैमेज नहीं होगा, हेयर नहीं जलेगा जब तक कि आप एक जगह पे बहुत देर तक हीट ना दें। दूसरी बात, हीट प्रोटेक्टर हमें इस्तेमाल करना चाहिए होता। फ्लैट लाइनर ओसिस शॉर्ट्सकॉप्स ब्रांड का आता है, किसी भी ब्रांड का सीरम होता है। एनी स्टाइलिंग प्रोडक्ट जो है वो हीट प्रोटेक्टर का काम करता है। अभी तो नहीं थी जरूरत, लेकिन आप लोग रख सकते हैं अपने सलोन में, अपने काम में उस बात को। सर अगर हम हेयर प्रोटेक्टर लगाएंगे हीट प्रोटेक्टर तो के बारे में फिर से बताइए ना, कुछ सुनाई नहीं दिया, स्टॉप हो गया था। मैं बताता हूँ, ये होने के बाद में प्रोडक्ट नॉलेज देना ही है वैसे।
स्टाइलिंग प्रोडक्ट नॉलेज, तो उसमें हो जाएगा कवर। अच्छा, हेयर प्रोटेक्टर लगा के तो फिर जो हमारी स्ट्रेट वाली मशीन होती है उसके वो खराब होती है, प्लेट्स के नहीं होती है, ऐसे कोई इफेक्ट पड़ता है कि नहीं? और दूसरी बात जो है, हमारा ड्रायर बंद नहीं होना चाहिए। कौन से ड्रायर यूज कर सकते हैं? हाँ, लेकिन अगर आपके हथियार अच्छे हैं तो आप जंग आसानी से जीत लोगे। हथियार तो अच्छे हैं, पर उसके ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मैं प्रिफर करता हूँ आइकॉनिक 2500 वाट का। ये है एचएम के, ये भी अच्छा रिजल्ट दे रहा है, वैसे हीट अच्छी निकल रही है इसकी। और उससे कम, उससे ज्यादा वाला ले सकते हैं। कम वाले से क्या होता है, टाइम ज्यादा लगता है। सर ये 2000 वॉट का है। मिस्टर बार्बर है, हेक्टर है, हेक्टर का भी ले सकते हैं, वो भी अच्छा है। सर ये जो टिप में इसके एक्सटेंशन लगते हैं, ये क्या सब में मिलते हैं? क्या बताएं? ड्रायर में जो आगे एक्सटेंशन लगे हुए हैं, ये सारे प्रोडक्ट मतलब सारे ड्रायर के साथ में लेंगे? नोजल सारे ड्रायर के साथ में आते हैं, दो टाइप के। एक तो डिफ्यूजर भी आता है। अभी मैं सारी चीजों का बताता हूँ, प्रोडक्ट नॉलेज। अभी आप इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करो, टूल्स के टूल्स और प्रोडक्ट नॉलेज वापस देने वाला हूँ। सर ये फुल हीट पे कर रहे हैं हो ना आप? क्या बोले? फुल हीट पे कर रहे हो ना आप? हाँ, फुल हीट फुल प्रेशर। सर ये नॉर्मल पे करना है कि हीट पे करना है? ये नॉर्मल पे करेंगे, ऐसे प्रेशर देंगे, कि हीट पे करेंगे ब्लो ड्रायर का? देखिए, जब भी हम स्ट्रेट ब्लो ड्राई करते हैं, अगर आपका कंट्रोल अच्छा है ड्रायर के ऊपर, ब्रश के ऊपर, तो आप फुल हीट फुल प्रेशर पे काम कर सकते हैं। अगर आपका प्रेशर मतलब कंट्रोल अच्छा नहीं है, आप बिगिनर्स है, आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा हीट हो रही है, तो आप मीडियम हीट पे काम कर सकते हैं। लेकिन मीडियम हीट पे काम करने से आपको ज्यादा टाइम लगेगा, और फुल हीट पे करेंगे तो आप काम जल्दी खत्म कर पाओगे। इसके अलावा मीडियम हीट कब रखनी है, जब हेयर जो है काफी डैमेज है, जब क्लाइंट आपका मना कर रहा है हीट देने से, तो आप मीडियम हीट पे काम कर सकते हैं। अब हेयर पे भी डिपेंड करता है। ये हेयर काफी जिद्दी है, मीडियम हीट पे इन्हें कुछ नहीं होना है, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैक्सिमम हीट। कोरस हेयर है, थोड़े थिक है, डायमीटर उनका फाइन नहीं है। अभी किसी की सॉफ्ट है, जैसा इनके हेयर बहुत सॉफ्ट है, मतलब फाइन हेयर है, थोड़ी हीट देंगे वो हो जाएंगे। आपके हेयर थोड़े एग्रेसिव, इसलिए उन्हें ज्यादा हीट देनी होती है, मतलब फुल टेम्परेचर।
अब ये सेक्शन करते करते हम पहुंच गए क्राउन पॉइंट पे। क्राउन पॉइंट के सेक्शन को याद रखना है हमें, साथ ही साथ बाउंस भी देना होता है। बाउंस देने के लिए क्या करना है, अब जैसे ये हेयर है, इसकी जो सेल्स है ना, मछली का स्केल कैसे होता है, मछली के ऊपर जो खाल होती है ऐसे ओवरलैप 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 होती है, इसी तरह हमारे हेयर के ऊपर जो सेल्स है ओवरलैप होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाउंस देना है, इसलिए हम इस सेक्शन को 90 डिग्री में ड्राई करेंगे और फिर हम नॉर्मल करेंगे, यानी कि स्काल्प से 90 डिग्री अप। अभी दिखाता हूँ आपको, करना बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा कंट्रोल चाहिए जो प्रैक्टिस से आ जाए। सर ये वेट एयर्स में होता है? हम्म, वेट एयर्स में होता है या ड्राई में? समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। सर ड्राई हेयर्स में होता है या वेट एयर्स में? गीले बालों में करें या फिर? वेट हेयर हो तो बहुत अच्छा ड्राई स्ट्रेट ब्लो ड्राई होगा, हल्के से वेट अगर होते हैं तो, क्योंकि पानी जब निकलता है हीट के साथ में तो वो हेयर भी बहुत अच्छे से स्ट्रेट होते हैं। अगर कंप्लीट ड्राई है तब भी होगा, ऐसे कुछ नहीं, लेकिन अच्छा इसमें होता है। अब ये हल्का सा मैंने क्या किया, पुल किया 90 डिग्री में ऊपर की तरफ। अब मुझे हीट देना है तीनों तरफ से, इधर साइड से भी देनी, इधर साइड से भी और सामने से भी। बहुत ज्यादा वॉल्यूम देना है, बहुत ज्यादा, तो हम क्या करेंगे, इस सेक्शन को पूरा ड्राई करेंगे। अगर हमें इतना बाउंस नहीं देना है, नॉर्मल ही रखना है, तो फिर बाउंस आता है। समझ में आ रहा है ऑनलाइन? जी सर। यस सर। ब्लो ड्राई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हेयर कट कितना भी अच्छा हो, आखिर में अगर आप सेट अच्छे से नहीं करोगे तो आपका काम खराब, आप बेकार है दुनिया की नजर में। आप भले ही हेयर कट कैसा भी करो, लेकिन आपकी ब्लो ड्राई सेटिंग बहुत अच्छी है, लाजवाब है, तो आप प्रो हो, सलाम आपको। ऐसा है आज मार्केट में कंडीशन। तो ब्लो ड्राई बहुत अच्छे से आना चाहिए, इसमें कोई एक्सक्यूज मुझे नहीं चाहिए। हाँ, सेट करके मंगा लेते हैं वहां से, पता भी नहीं चलता। जावेद हबीब में हेयर कट कितने लोगों ने कराया? ओके, क्या करते हैं वहाँ पे? समझ में ही नहीं आता क्या कर रहे हैं। हेयर कट तो मैंने सेट करते समय हमें समझ में नहीं आता कि कैसे कट कर रहे हैं, मगर सेट करते समय है ना पूरे बाल एक साथ लेके इसके स्टेप करके एक साथ लेके ये करते हैं और क्या बोलते हैं उसे सेटिंग करते हैं। तो ऐसे भी वैसे भी कट कर सकते हैं ना हम लोग।
हाँ वो वाला सेटिंग भी है आपके साथ, मतलब सीखा, बता दूंगा आपको करना नहीं, कैसे। मैंने यूट्यूब पे देखा था ना, तो घर पे अगर करना है स्टेपलर तो वैसे किया था, मगर उन्होंने डायरेक्टली सेट करते समय वैसे किया था, कट करते समय कैसे किया समझ में नहीं आया, मगर कट सेट करते समय वैसे सेट किया। ऊपर का लाइन बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाता है उसमें। हाँ, उससे समझ में आया था। तो वो पता नहीं वो ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, उनका टेक्निक उनके साथ, हम भी कुछ अलग सीखेंगे और अच्छे से सीखेंगे। बैक साइड कंप्लीट। अभी भी क्या हो रहा है देखो, सब होने के बाद में एंड्स जो है थोड़े से ड्राई लग ही रहे हैं इतना हीट देने के बाद भी, क्योंकि बहुत टाइम लेते हैं। इसे हम लास्ट में वापस हीट देके तो ठीक करने की कोशिश हम ट्राई कर सकते हैं। अभी साइड पार्टीशन रेडियल वाला सेक्शन पे काम करना है क्लाइंट को, या आप खुद क्लाइंट के साइड से क्लाइंट को। अब लेंगे हम वर्टिकल सेक्शन, आप फिक्स इधर छोड़ दें, लेफ्ट और राइट। अब ये बहुत ज्यादा कटे हुए हैं इनके क्लिप्स काटे थे, तो उन्हें हम छोड़ देंगे। जो है हमारे लेंथ से बहुत शॉर्ट है, जिस तरह से ये है, इन हेयर को छोड़ दो। कट किए हुए हेयर थे, क्योंकि बड़ा सेक्शन पे आप बड़े लेंथ पे काम कर रहे हो, फिर छोटा लेंथ भी होगा तो वो डिस्टर्ब करेगा। तो छोटे लेंथ को पहले निकाल के साइड में रख दो, जो बड़ा लेंथ है उसको पहले काम करो, फिर छोटे को लास्ट में काम करो। तो ये मैंने निकाल दिया साइड में। सेम चीज इधर करेंगे।
किसने काटे थे आपके फ्लिक्स? आपने बोला था ऐसे काटे, आपको पसंद आए? बिल्कुल गलत तरीके से काटे हुए। पहले सब हम लोग घर से करेंगे ना तो वो बोलते हैं ऐसे क्या वैसे क्या, अगर वही गलती अगर पार्लर से तो कोई कुछ नहीं होता। ऐसे हम लोग देखते हैं ना कि ऐसे कहे तो घर में अगर मैं हेयर कट करती हूँ तो मैंने किया तो बोलेंगे यार नहीं ऐसा किया वैसे किया, मगर वही करते हैं पार्लर वाले उससे ज्यादा बड़ी गलती करते हैं, तो मैंने पार्लर से किया अच्छी उन्होंने किया था वो स्टाइल बन गई। एक बात याद रखना, पूरा यहाँ तक ऊपर से हीट नहीं देनी है कभी भी, ठीक है? सिर्फ रूट्स में हम इस तरह से हीट देंगे, वरना इधर देंगे तो हेयर डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इधर हमें ब्रश के सपोर्ट के साथ ही हीट देनी, डायरेक्ट हीट नहीं देंगे, सिर्फ रूट्स में इस तरह हीट देंगे। इस तरह से इनका ब्लो ड्राई हो गया। अब हमें करना है सामने के सेक्शन पे काम। ब्रेकेज है, रीग्रोथ है, जो छोटे छोटे हेयर ऊपर की तरफ आ रहे हैं, टूटे हुए हेयर है, ब्रेकेज बोल सकते हैं, ये बेबी हेयर भी हो सकते हैं, रीग्रोथ भी है, दोनों चीजें होती है। इस सेक्शन को सेट करते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, अभी फर्स्ट डे आ गए आपको डिफिकल्ट टास्क। फ्लिक्स जब कटते हैं तो ये सिर्फ मैंने जितना सेक्शन निकाला है ना, इतने ही काटे जाते हैं, थोड़े से इससे बड़े, और ये यहाँ काम तक कभी नहीं काटे जाते। आप लोग ध्यान रखना की बात, किसी का भी फ्लिक्स काटे सर अभी आपने फिक्स के लिए क्या बताया? फ्लिक्स मैंने जितना सेक्शन निकाला है ना, फ्लिक्स काटना दिख रहा है क्या? जो मैंने सेक्शन बनाया है यहाँ पे, ये वाला ट्रायंगल, यस सर। ये फ्लिक्स के लिए होता है। फ्लिक्स जब काटते हैं ना तो इतना ही काटना चाहिए। जैसा इनका फ्लिक्स काटा है किसी सैलून वाले ने पूरा कान के पास तक, तो ये इतना बड़ा नहीं काटा जाता, ये गलत तरीके से कटा है, आप लोग भी इसको ध्यान रखें।
राउंड ब्रश लेना। अब अगर ये नहीं होता तो मैं क्या करता, इधर के हेयर इधर और उधर के हेयर उधर पैडल ब्रश से ही कर लेता, लेकिन अभी ये सामने आया है टास्क तो साथ लगे हाथों ये भी देख लेते हैं। क्लिक्स को सेट करने का तरीका बहुत आसान है। पैडल ब्रश का इस्तेमाल करना, सॉरी राउंड ब्रश का इस्तेमाल। सर दिख नहीं रहा है सामने। लेफ्ट और राइट, बाउंस साइड, बहुत शॉर्ट है, इसको हमें थोड़ा सपोर्ट चाहिए है और इसके बाद इसके ऊपर सीरम लगाएंगे और हमारा ब्लो ड्राई कंप्लीट। क्या है चलिए, तो एंड्स में हम और थोड़ी सी हीट देके, तो ये एंड्स है बहुत तंग करते हैं। समझ में आया सबको ब्लो ड्राई ऑनलाइन? यस सर। यस सर। यस सर। बहुत अच्छा हो रहा है सर। जो क्वेरीज है वो अभी आप पूछ सकते हैं, अभी हम कोई डाउट क्लियर करेंगे। सर ये कोई भी हेयर ड्रायर से कर सकते हैं क्या ब्लो ड्रायर? लेकिन अच्छे वाला है। सीरम लेंगे, कितना लेना है? इतना है, 2 ड्रॉप काफी है, 2 से 3 ड्रॉप इतने हेयर में। 2 से 3 सर ड्रॉप हेयर के लिए कौन सा सीरम अच्छा है? बताता हूँ। ये हो गया, अब इसको रब करेंगे हाथ से, पूरा लग गया। अब इसको अप्लाई करने का तरीका ऐसा है, नीचे से ऐसे फिंगर्स चलाएं, चाहे अपने हेयर हो या चाहे क्लाइंट के हो, कभी भी सीरम अप्लाई कर रहे हो ऐसे लगाना, फिर ऐसे करना। पहले अंदर से नीचे की तरफ से, क्योंकि हाथ पे बहुत ज्यादा सीरम होता है। फिर ऊपर का सेक्शन, एंड्स थोड़ा ड्राई है तो इधर हम थोड़ा ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं। और फिर लास्ट में सीरम लगाने से पहले और सीरम लगाने के बाद में क्या फर्क आया मुझे बताएगा कोई? शाइन, हेयर पे ग्लो शाइन आया, आ गया। शाइन आई। शाइन आई। और क्या आया? जो छोटे छोटे तक आ गया। ऊपर की तरफ उठ रहे थे, यानी कि जो ये करने की वजह से इलेक्ट्रिक
स्टैटिक जो हो रहा था वो होना बंद हो गया। इनके जो ये बेबी हेयर का या रिग्रोथ ब्रेकेज जो ऊपर उठ रहे थे वो सारे बैठ गए और साथ ही साथ शाइन स्मूथनेस आया, थोड़े हेयर अच्छे लग रहे हैं, हेल्दी लग रहे हैं। सर ये ब्लो ड्राई हमें कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? क्लाइंट जब भी बोले ब्लो ड्राई करना है करके देना चाहिए। अगर हमें क्लाइंट को बोलना है कि आप ये करने के बाद ये Thank you. कैसे कर सकते हैं, ये ब्लो ड्राई हो गया। अभी देखते हैं ब्लो ड्राई क्यों करना चाहिए। अभी जैसे इनके हेयर थे बहुत ज्यादा रफ लग रहे थे और सॉफ्ट नहीं लग रहे थे, इसलिए हमने उसके अंदर स्ट्रेट ब्लो ड्राई किया। स्ट्रेट ब्लो ड्राई करने से क्या हुआ, अंदर के टैंगल्स सारे निकल गए, हेयर पूरे स्ट्रेट स्मूथ शाइन दिख रहा है अंदर और वो दिख भी रहा है अच्छे, मतलब अभी हेल्दी लग रहा है। पहले कैसे लग रहे थे, ड्राइनेस है इसके अंदर। अब उसके नेक्स्ट क्या पूछ रहे थे, ब्लो ड्राई किस पे करना चाहिए। सारा हर चीज जो है, कोई भी हेयर कट हो आपको उसके बाद ब्लो ड्राई करना ही पड़ता। ब्लो ड्राई किए बिना आपका हेयर कट दिख के नहीं आने वाला है। बहुत कम हेयर कट ऐसे हैं या बहुत कम हेयर ऐसे आते हैं जिसमें विदाउट सेटिंग हेयर कट अच्छा लगता है। अगर आप ब्लो ड्राई नहीं करना चाहते तो आप टॉन्ग मशीन से कर्ल्स करके डाल सकते हो, स्टाइल कर सकते हो, या आप आयरन कर सकते हो, या आप क्रिम्पिंग कर सकते हो, या आप ट्रिपल वेव कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये सारी चीजें थर्मल सेटिंग का पार्ट है। स्टाइलिंग के लिए आप जो चाहे मर्जी यूज करो, जिसमें आपका हाथ अच्छा है। अब किसी किसी को ड्रायर से हाथ दुखता है या देर लगती है तो वो ड्रायर का इस्तेमाल कम करते हैं, टॉन्ग मशीन या आयरन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। लेकिन इतने हेयर में आयरन अगर कर रहे होते बहुत देर लगता है, एक एक सेक्शन निकालो, उसको आयरन करो, फिर अगला सेक्शन। अभी क्या किया हमने, बड़े बड़े सेक्शन दिए, डायरेक्ट काम खत्म, बाउंस भी है, सब जो चाहिए थे हमें वो आ गए। और कुछ पूछना है, हाउ मेनी इट विल स्टे। ये फर्स्ट वॉश तक स्टे करेगा फॉर 12 आवर्स, 24 आवर्स या 2 डेज, 3 डेज। आप जैसे ही वॉश करोगे ये खत्म हो जाएगा। हेयर कट किए बिना भी ये ब्लो ड्राई कर सकते जैसे सर हैं, तो उसको चार्जेस कितना देना पड़ेगा फिर? सर किसी किसी के बालों में बोलिए। सर हाँ, किसी किसी के बालों में ये टेम्परेचर वाला ट्रीटमेंट ज्यादा देर तक नहीं टिकता है, मतलब वो एज इट इज हो जाते हैं वापस से, तो उनको कैसे स्ट्रेट कर सकते हैं या फिर कर्ल कर सकते हैं? देखिए उससे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, तो वो अभी मैं लिस्ट लिख कर देता हूँ। सबसे पहले क्या है हमारा स्टाइलिंग प्रोडक्ट में, स्टाइलिंग मूव्स इस्तेमाल होता है। मूव्स क्या करता है, हमारे हेयर स्टाइल को होल्ड करता है। अब जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करता, हम कोई स्टाइल करते हैं तो या तो वो बहुत ज्यादा कर्ली है, उसके अंदर हम स्ट्रेट ब्लो ड्राई हमारा ज्यादा नहीं रहने वाला, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेट है, उसमें कर्ल्स नहीं रहने वाले। जब ऐसी सिचुएशन है, बहुत फाइन हेयर है और उसमें आपको कर्ल्स करना है, तो आपको पहले माइक्रो क्रिम्पिंग करनी होगी। माइक्रो क्रिम्पिंग करने के बाद उसमें आप कर सकते हैं कर्ल्स मूव्स लगा के। देन कर्ल्स होने के बाद उसमें लगाना होगा होल्डिंग स्प्रे, देन लगाना होगा शाइनिंग स्प्रे। तो सबसे पहले मूव्स क्या करता है, हेयर स्टाइल को होल्ड करता है और करता है हमारे बालों में वॉल्यूम क्रिएट। नेक्स्ट है मूव्स, पता चला सर क्रिम्पिंग के बाद मूस लगाना है और बाद में कर्ल्स कर लो। इधर दे दो। हाँ। क्या करता है, स्टाइल को होल्ड करता है और वॉल्यूम बनाता है। स्टाइल को होल्ड, अभी आप चाहे आउटकर्ल्स कर रहे हो चाहे इनकर्ल्स कर रहे हो, तो आप जब आप हेयर कट करके स्ट्रेट ब्लो ड्राई ही क्यों ना कर रहे हो, आप मूव्स लगा लो। होल्डिंग स्प्रे से बहुत टेम्पररी होता है, होल्डिंग स्प्रे का अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का काम है। अब जिस तरह से होल्डिंग स्प्रे क्या करता है, स्टाइल को होल्ड करता है। जब हम फाइनल काम करते हैं, कंप्लीट करते हैं काम, तब हम होल्डिंग स्प्रे यूज करते हैं और
स्टाइल को होल्ड करते हैं। अब अलग अलग तरह के स्प्रे अलग अलग ब्रांड में बताते हैं, कोई 4 घंटे स्प्रे करता है, कोई 5 घंटे, कोई 8 घंटे, कोई 72 घंटे, कोई 48 घंटे, डिपेंड, अलग अलग ब्रांड। नेक्स्ट हम क्या यूज करते हैं, हीट प्रोटेक्टर। हीट प्रोटेक्टर मूज, अब यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हमने मूज यूज किया तो हमें हीट प्रोटेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनी स्टाइलिंग प्रोडक्ट आल्सो वर्क एज अ हीट प्रोटेक्टर। समझ रहे हैं? कोई भी स्टाइलिंग प्रोडक्ट जैसे कि हो गया मूज, जेल, वैक्स, तीनों कुछ भी लगाएंगे ना तो वो क्या हीट प्रोटेक्ट का काम करेंगे। अगर कोई आपका क्लाइंट बोले कि आप मेरे हेयर में हीट प्रोटेक्टर नहीं लगा रहे हो, आपने अगर मूज लगाया है तो आप उन्हें बता सकते हैं कि दोनों काम करता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लगाया, हीट प्रोटेक्टर। अलग अलग ब्रांड में मिलेगा आपको, मुझे जो ब्रांड पता है शॉर्ट्सकॉप्स, ऑसिस, उसमें उसका नाम है फ्लैट लाइनर। फ्लैट लाइनर, FLATLINER, फ्लैट लाइनर। छोटी सी बोतल। सर आप बोर्ड पे लिख सकते हो मूस क्या? मूस कौन सी कंपनी का यूज कर सकते हैं सर? आप ले सकते हो नोवा गोल्ड, उसमें 2 टाइप आते हैं, एक्स्ट्रा गोल्ड एक आता है और रेगुलर एक आता है। बेटर कौन सा? रेगुलर, नोवा गोल्ड, रेगुलर मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, नाम बोर्ड का होता है। बातें कम नहीं, बंद करो। क्या चल रहा है? फीस भरी है कोर्स की तो बातें करने के लिए भरी है क्या? हीट प्रोटेक्टर समझ में आया। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक और प्रोडक्ट हमारे पास है शाइनिंग स्प्रे। नाम में छुपा है क्या काम करता है। शाइनिंग स्प्रे, जब हमारा हेयर स्टाइल, हमारा सेटिंग, हमारा ब्लो ड्राई सब हो गया, आखिर में क्लाइंट बोला थोड़ा हेयर दिखे नहीं आ रहे, डल लग रहे हैं, शाइनिंग स्प्रे थोड़ा सा, ये भी मुझे एक पता है, ऑसिस ब्रांड में इसे कहते हैं स्पार्कलर। 950 का आएगा 250 ml स्पार्कलर। शॉर्ट्सकॉप्स का ही, ये भी आप ले सकते हैं कोई भी। शाइनिंग स्प्रे हो गया। जेल, वैक्स, मूस, ये रैंडमली लिख देता हूं मैं, आपको पता होना चाहिए। जेल, वैक्स, बस ये दोनों चीजें यहां तक हो गया। अभी एक और चीज आ गई, एक प्रोटेक्टर हो गया, स्पार्कलर हो गया, सीरम होता है। सीरम क्या काम करता है अभी हमने देखा, स्मूथ करता है, छोटे हेयर्स को सेटल डाउन करता है, शाइन देता है। सीरम, हेयर सीरम सारे हेयर में आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, नेक्स्ट है डिटैंगलिंग स्प्रे। या इसे कहते हैं लीविंग कंडीशनर। ये क्या है, अब आपने हेयर वॉश किया और बहुत ज्यादा टैंगल्स है, बहुत टैंगल्स हो रहा है, टैंगल्स निकालने में ये वाला चीज 1-2 स्प्रे कर लो हेयर पे। It work as a leave-in conditioner also। अगर आप कंडीशनर इस्तेमाल नहीं करते तो आप उसके बाद में ये in case of emergency स्प्रे करो, टैंगल्स निकालो। तो आपके क्लाइंट के ऊपर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं,
एक तरह का कंडीशन है जो छोड़ देना है, वॉश करने की जरूरत नहीं, स्प्रे करो, 2-3 स्प्रे काफी होते हैं बड़े से बड़े लेंथ के लिए, ठीक है। है तो ये सब यूज कर रहे हैं, इसमें से कोई अभी आपके हाथ में है। ज्यादातर क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपको चार्जेस भी बढ़ाना पड़ेगा। हाँ डिपेंड, मगर कंपलसरी कौन से कि इतना ये करना ही पड़ेगा। देखिए नॉर्मली मैं हेयर कट करता हूँ बाहर या मेरा अपना क्लाइंट होता है, मुझे इसका इस्तेमाल करना ही पड़ता, मुझे होल्डिंग स्प्रे भी यूज होता, मुझे ये कभी कभी लगता हीट प्रोटेक्टर, शाइनिंग स्प्रे भी लगता, सीरम भी लगता और डिटाइनिंग स्प्रे भी लगता। इससे मैंने क्या किया, टाइमर्स निकाले, इससे मैंने हेयर कट के बाद में मैंने अप्लाई किया, सेट किया, होल्डिंग स्प्रे मैंने अभी नहीं यूज करूंगा, उसके बाद में यूज करता हूँ, सीरम हाथ पे लगाता हूँ, अगर मुझे कर्ल्स खोलने हैं तो मैं कर्ल्स खोल लेता हूँ, स्ट्रेट फ्लो ड्राई है तो सीरम लगाता हूँ, थोड़ी शाइन चाहिए और जो स्टाइल की है वो होल्ड चाहिए, तो ऑब्वियसली सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। अब सैलून में भले से सब यूज नहीं हो रहा हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप हेयर ड्रेसर हो और हेयर ड्रेसर को तो ऑब्वियसली सब पता होना चाहिए। तो आपके सामने आपका क्लाइंट बोलेगा आपके पास शाइनिंग स्प्रे नहीं है तो आप उससे पूछेंगे वो क्या होता है, चलेगा क्या? जब हम लोग हेयर कट के लिए जाते हैं तो कुछ भी होते हैं ना, खाली स्प्रे मारते हैं कट होता है, तो वो डिपेंड है, अगर आप जाड़े लगे में 150 वाला हेयर कट कराओगे तो ऑब्वियसली वो कुछ यूज नहीं करेंगे, लेकिन आप एवरेज लाइफ में जाओगे 2000-2500 का हेयर कट कराएंगे तो बड़ी तफसील से हर चीज यूज करेंगे आपके हेयर। कंसल्टेशन, शैम्पू, कंडीशनर, ड्राई, सेटिंग, कटिंग, वापस हेयर सेटिंग और प्रोडक्ट एप्लीकेशन सब होगा, तो डिपेंड है। अब आपके क्लाइंट कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है आप उन्हें क्या देना है, ठीक है। यहाँ पे कोई चार्जेस पूछ रहा था, क्या बोले थे आप? कोई क्लाइंट आया तो जैसे आपने ये किया, हाँ ब्लो ड्राई, हाँ, तो उस खाली ब्लो ड्रायर के लिए कितने चार्जेस होते? देखो हमारे फील्ड का ये एक एडवांटेज है कि हम कितना भी चार्ज कर सकते हैं हमारे हाथ में, वो आपका स्किल, आपका काम पे डिपेंड करता है और आपके क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि आप कितना चार्ज करते हैं और आप कितना दे सकते हैं। यूजुअली मैं ब्लो ड्राई करूं तो 1500-2000 रुपए चार्ज करूं स्ट्रेट ब्लो ड्राई का, हेयर कट करूं तो 2500 से हेयर कट शुरू होगा मेरा, डिपेंड है। अगर वन लेंथ हेयर कट करना है विद ब्लो ड्राई 1000 रुपीज। एक टाइम था मैंने 50 रुपए में हेयर कट किया और एक टाइम है उसको 2 जीरो लगाओ, तो आपके हाथ में है कि आप कितना चार्ज करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आप प्रो हो जाओ, लोग पैसा फेंकेंगे, आप काबिल बनो बस। प्रैक्टिस के लिए क्लाइंट को पहले से 1 रुपए से जमा करना पड़ता है। अभी हम लोग बोलेंगे ना हमें प्रैक्टिस करनी है तो ऐसे चार्जेस क्लाइंट को देता ही नहीं है, 100-200 भी बहुत ज्यादा बोलते हो लोग। तो अभी उसी लिए तो हमने क्लास लगाया है और क्लास का फायदा ये है कि यहाँ पे आपको मॉडल्स लाने हैं, मॉडल्स लाके आपको फ्री में सर्विस करनी है, यहाँ पे कोई चार्ज करना है किसी को नहीं करना है। और अगर आप कन्विंस करके रास्ते पर से किसी लेडी को कन्विंस करके ऊपर लाते हैं फ्री हेयर कट, फ्री हेयर वॉश, ब्लो ड्राई, तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता। यानी कि फ्री में अगर आपके पास कोई नहीं आ रहा है तो पैसे देके कौन आएगा? फ्री में लाना सीखो, बात करना सीखना है, कन्विंस करना। जब हमारा सीखने का टाइम था मैं प्रॉपर यहाँ से नहीं था, लड़की लड़का भी मेरा फ्रेंड नहीं था यहाँ पे, तो लड़कियां तो दूर की बात है, तो कौन आया मेरे पास हेयर कट कराने? बाहर रास्ते पे खड़े रहना, मैम प्लीज आ जाए आपको हेयर कट कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बात करते 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 एक टाइम ऐसा आया पूरी एकेडमी को मॉडल्स में देने लगा, आने लगे, अरे वो सामने के पास से हेयर कट कराना अच्छा करता है, वो ही रहेगा, बता दे। तो काम करो, आपको मॉडल्स लाने हैं। आज डेमो हो गया, मंडे से मॉडल्स चाहिए, सबके मतलब चाहिए, ये तो अच्छी बात है, आप लोग एक दूसरे में कर सकते, इतने सारे लोग हैं, ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम ऑनलाइन में? फिर से बताएंगे आप, कुछ भी सुनाई नहीं दिया सर, सॉरी सर डमी पे कर सकते हैं?
ब्लो ड्राई होता है, लेकिन वो डमी थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, वरना रेगुलर वाला डमी जल जाएगा। ओके सर। सर जो हेयर प्रोटेक्टर है वो स्ट्रेटनिंग करने से पहले लगाना है कि बाद में लगाना है? हेयर मूस जी। मूस जो है बिफोर स्टाइलिंग, बिफोर ब्लो ड्राई इस्तेमाल होता है, उसे स्टाइल होल्ड करता है हमारा। इवन आप ब्लो ड्राई से पहले भी मूस लगा सकते हैं। अगर किसी मुंह की हेयर बहुत टाइट कर ली है, आप लगा दो मूस और कर दो ब्लो ड्राई, तो वो स्ट्रेट ही रहेगा। सर ब्लो ड्राई तो कर सकते हैं, वो स्ट्रेटनिंग मशीन को कोई इफेक्ट होगा अगर स्ट्रेटनिंग मशीन करनी हो तो? आयरन मशीन, हाँ, थर्मल सेटिंग की सारी चीजें, ये हमारे स्टाइलिंग प्रोडक्ट है सारे, तो हम कभी भी यूज कर सकते हैं इसको, जिसको जहां यूज करना है वो यूज करना है, बस। समझा? ठीक है जी। मतलब प्रोटेक्टर भी यूज कर सकते हैं और यूज करने के बाद हम मशीन चला सकते हैं। आयरन कर रहे हो, ऑब्वियसली आयरन का काम क्या है? स्ट्रेट करना, और उसमें हमें ज्यादा हीट देनी होती है, तो हमारा क्लाइंट बोलेगा आप इतनी हीट देंगे, आप क्या करो, हीट प्रोटेक्टर लगाओ। बेसिकली अगर आपको आउटकर्ल्स देने हैं और स्ट्रेट हेयर है, पता है आपको स्ट्रेट हेयर में आउटकर्ल्स सेट नहीं होते, आपको लगाना है मूस और फिर करने हैं कर्ल्स, तो हो जाएंगे कर्ल्स आराम से, वरना होल्ड नहीं करेंगे। फिर भी होल्ड नहीं कर रहे, आप पहले क्रीपिंग करो फिर कर्ल्स करो, वो काम लंबा होगा। अब जैसा रशियन हेयर स्टाइलिंग में आप जाएंगे तो उसमें क्या यूज होगा पता है? सिर्फ सीरम और होल्डिंग स्प्रे, दो चीजों का खेल है, पूरा हेयर स्टाइलिंग टिका हुआ है इसके ऊपर। हमें लगेगा बहुत प्रोडक्ट लगता होगा, बहुत लगता, वो प्रोडक्ट लेने के लिए तो महंगे देते हैं, इतनी से बढ़ के 1000 नहीं, 280 का हेयर स्प्रे, 200 रुपए का सीरम, इतने में आपका रशियन हेयर स्टाइलिंग का रोज बन जाएगा। सर होल्डिंग स्प्रे कौन सा अच्छा होता है? होल्डिंग स्प्रे देखो ब्रांड्स बहुत सारे हैं, सबसे पहले D5 कुछ है, उसके बाद में नोवा है, उसके बाद हमारा ऑक्सिस, सब शॉर्ट स्टॉक्स हैं, और ये सबसे ज्यादा चलता है। इसके अंदर सुपर ड्राई है, उसके बाद है ड्राई फ्लेक्स, और एक रेंज इसकी 1 to 8 तक है। एक है क्यूनो, इसका नाम है उसका ऐसा, ये यहाँ पे नहीं चलता। इसके बाद है लॉरियल। सर टाफ्ट का कैसा रहता है? टाफ्ट जो है वो शॉर्ट्सकॉप्स का ही ब्रांड है, टाफ्ट का नंबर 4 से लेके नंबर 8 तक है, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, अलग अलग कलर है बॉटल के, ब्लैक है, ब्लू है और गोल्डन है। इनमें से मतलब ये नंबर वाइज किस तरह, मतलब नंबर कैसे डिवाइड किए गए हैं? मतलब नंबर ऐसे डिवाइड किए गए कि 4 नंबर जो है थोड़ा कम होल्ड करता है, तो 8 नंबर ज्यादा होल्ड करता है, स्ट्रॉन्ग होल्ड, होल्डिंग पावर की वजह से। हाँ, इसमें जो सुपर ड्राई और ड्राई फ्लेक्स जो है, सुपर ड्राई क्या करेगा, लॉक करेगा, जैसा है वैसा रखेगा, और ड्राई फ्लेक्स क्या करेगा, होल्ड भी करेगा और साथ ही साथ वो नेचुरली मूव भी होता रहेगा। मतलब एकदम फिक्स बिठाना है तो सुपर ड्राई, थोड़ा सा उसको लचकदार रखना है, फ्लेक्सिबल, तो ड्राई फ्लेक्स। तो सर ड्राई फ्लेक्स को हम वो नेम क्या लिखा है? हेयर स्टाइल करते सर ये समय वो यूज नेम करेंगे, लिखा है वो क्या है? लास्ट में। एक एक से बोलो प्लीज, मुझे समझ में नहीं आ रहा दोनों की बातें। सर मैं ये कह रही थी कि हेयर स्टाइल करते समय मैं ड्राई फ्लेक्स को डाल सकती हूँ और सबसे लास्ट में जब हेयर स्टाइल हो जाए तो सुपर ड्राई को, ऐसा होता है? अगर आप काम करते हुए कर रहे हैं तो उसके अंदर एक आपको होता है वर्किंग स्प्रे। वर्किंग स्प्रे ये क्यों काम में आता, यानी कि जो आप स्टाइल कर रहे हो वो खराब ना हो, मतलब काम करते समय उसको इस्तेमाल कर सकते हो। वर्किंग स्प्रे या वर्किंग मूव्स दोनों चीजें आती हैं, आप मार्केट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। ये थोड़ा सा माइल्ड होल्डिंग स्प्रे होता है, जो बहुत ज्यादा जल्दी होल्ड नहीं करता है, थोड़ा सा टाइम लेके होल्ड करता है और थोड़ा सॉफ्ट होल्ड रखता है।
तो आप ये यूज कर सकते हैं, उसको वर्किंग स्प्रे बोलते हैं जो आप बोल रहे हैं। ओके और है किसी को कोई डाउट? सर क्लियर आपने नहीं वो दिख रहा स्पार्कल बोर्ड के पे। ऊपर 18 लिखा है ना, उसका क्या मतलब है सर? किसका? वो जो ड्राई नंबर्स है ना उसके, टाफ्ट जो है ना आपका टाफ्ट स्प्रे के अंदर ये सीरीज आती है, टाफ्ट 1, टाफ्ट 2, टाफ्ट 3, टाफ्ट 3, टाफ्ट 4 तक भी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, जर्मनी में है, मतलब उधर का ब्रांड है वो। आगे से 8 तक हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास हेयर जो है बहुत उतने में होल्ड नहीं होता, थोड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट चाहिए। ये लिख लिया सबने, रफ कर दूं। वन लाइन हेयर कट का मैं थ्योरी दे देता हूं आज, और प्रैक्टिकल हम देखेंगे मंडे को। मंडे को आपको हेयर कट भी करना है और साथ ही साथ दो ड्राई भी करना है। सर, हेयर कट के लिए तो मॉडल मिलना मुश्किल है। कोई अपने बाल ऐसे नहीं दे देगा हमें ना, विदाउट ऐसा मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगा, मैं इसे भी पार्डन प्लीज। तो को भी मॉडल लेके बैठना है कल, मतलब मंडे को। सर कोई नहीं देगा यार, हमें मालूम है। कोई नहीं, इतने सारे लोग हैं दुनिया में, इतने सारे बल्ब नीचे घूमते हैं, आपको जाना है 2 मिनट रुकना है, उनको कन्विंस करके ऊपर लाना है बस। कितने हेयर कट? मेरे कट का ऑर्डर करेंगे, एक हेयर कट की 5 बार प्रैक्टिस। अगर हेयर कट खराब हुई तो नहीं होगी खराब, मैं इधर ही बैठा रहूंगा। कोई भी हेयर कट हो क्यों खराब होगा? वहां पे बोलना ही नहीं है कि आप सीख रहे हो, वहां पे आप बोलेंगे कि आपको हम करके देते हैं, हमारा एग्जाम है, हमें दिखाना है करके। एक बार उन्हें चेयर में लाके बिठाओ, बाकी का काम मेरा है, उन्हें क्या बात करनी है, उन्हें क्या बोलना, क्यों टेंशन ले रहे हो? सर मैंने आपका क्लास आज ही ज्वाइन किया है, तो आपने कटिंग का वीडियो की रिकॉर्डिंग अभी तक हेयर कट हुआ नहीं है, 3 दिन से हमारा थ्योरी पार्ट चल रहा था। आज हमने फर्स्ट डेमो प्रैक्टिकल देखा, मंडे को भी हम एक डेमो देखेंगे हेयर कट का, और साथ ही साथ आप लोग करेंगे प्रैक्टिस हेयर कट की। डमी के ऊपर हेयर कट प्रैक्टिस करना है और मॉडल के ऊपर ग्लो करना। सर मंडे को कौन सा हेयर कट होगा? अभी उसका डेमो दे रहा हूँ, वन लाइन हेयर कट डेमो दे, उसका थ्योरी पार्ट कवर कर लेता हूँ। वन लाइन हेयर कट, इसको हम और क्या नाम बोलते हैं? स्ट्रेट। ज्यादा फोन इस्तेमाल करने का नतीजा स्पेलिंग भूल जाते हैं, आ जाते हैं, लेकिन लिखते समय याद नहीं। ठीक है, ये हेयर कट में अभी मैं सबसे पहले आपको पूछूंगा, कटिंग एंगल इसका जो है 90 डिग्री है, 90 डिग्री, और एलिवेशन है इसका 0 डिग्री। ये समझा सकता है क्या, मतलब कैसे होगा? कटिंग एंगल 90 डिग्री, एलिवेशन 0 डिग्री। एलिवेशन 0 डिग्री मतलब हेयर किधर रहेंगे? मिडल में रहेंगे, नीचे की तरफ रहेंगे, जहां पे हमारे हेयर का नेचुरल फॉल है। उस दिन मैंने एंगल्स बताया था आपको टर्मिनोलॉजी में। उसके बाद हमारा जो कटिंग एंगल है वो 90 डिग्री है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब किसी क्लाइंट को मैं पीछे की तरफ से देख रहा हूँ, हेयर कट हम पीछे से शुरू करते हैं, वन लेंथ हेयर कट। तो मैंने ये हेयर कट हेड शेप बनाया, ये हमारी क्या है? सेंटर लाइन। कोई बोलेगा क्या? फ्रंट लाइन। क्या नाम बोला था इसका? पानी इतना
क्राउन पॉइंट, जल्दी बोलो, आगे नहीं बढ़ना। यस सर, समकोण। ऑसिपिटल बोन, ओके, आपके ऑसिपिटल बोन यहाँ पर। ऑनलाइन में क्या बोलते हैं इस लाइन को? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल बोन। वेरी गुड, मतलब कोई फायदा नहीं हुआ 4 दिन चिल्ला पुकार करके। रेडियल लाइन किसको बोलते हैं? आपको थोड़ा भी समझ नहीं आने के बाद, थोड़ा भी सीरियसनेस नहीं है। क्राउन पॉइंट सर। ये सेंटर लाइन है, ये रेडियल लाइन है, दैट्स इट। क्या इसके अंदर मुश्किल है? इसके बाद में हम क्या करेंगे, बॉक्स लाइन सेक्शन बनाएंगे। ये कौन सा एरिया है? नैप एरिया। नैप एरिया। आप लोग घर में पढ़ाई नहीं कर रहे और ना ही क्लास में आपका ध्यान है। और ये कौन सा सेक्शन है? बॉक्स लाइन। अब क्या होगा, जो हमारे हेयर का हमने ये सेक्शन निकाला, बाकी के हमने क्लिप करके रखे हैं। ये जो हेयर है कहाँ जाएंगे? नीचे की तरफ, है ना। इसका एलिवेशन क्या हुआ? जीरो। वेरी गुड। और इसका कटिंग एंगल 90 डिग्री। अगर सच में सीखना है ना तो ही क्लास में आना। अगर इंटरेस्ट नहीं है, टाइम पास के लिए आए तो मत आओ। मेरा और अपना टाइम खराब मत करो। दोनों तरफ के लोगों को बोल रहा हूं, ऑनलाइन वाले भी। क्या फायदा इतनी मेहनत, इतनी जान तोड़ के पढ़ा के? सिंगल लाइन याद नहीं है, रेडियल लाइन एक चीज। सर आज फर्स्ट डे आपकी क्लास का। आप टेंशन मत लो, जो आज फर्स्ट डे है वो उन्हें नहीं बता रहा हूं मैं, इसमें से है ना, आ रहे हैं सारे लोग। इसमें किसी को कोई डाउट लग रहा है? इसी तरह से फॉलो करेंगे हम रेडियल लाइन तक। पीछे की तरफ खड़े रहेंगे, हमारा बॉडी पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, दोनों पैरों पे सेम वजन रखना है। ऐसे एक टांग पे खड़े रहकर हेयर कट नहीं करेंगे, ठीक है। और इस कंडीशन में क्लाइंट का हेड शेप जो है हल्का सा चिन डाउन रहेगा, कुछ इस तरह से। ऐसा है तो ऐसा रहेगा, थोड़ा सा चिन डाउन। चिन डाउन करने से क्या होता है, हमारी हेयरलाइन बिल्कुल स्ट्रेट कट होती है, थोड़ा भी अनइवन नहीं होगा, ठीक है। ये बन गया। इसका प्रोसेस मैं अभी लिखा देता हूं, आप लोग लिख लेना। मतलब मैं रेगुलर लैंग्वेज में बोलूंगा हमें क्या क्या करना है, आप लिखते रहना सारा। समझा? यहां तक। जब रेडियल लाइन तक हम पहुंचेंगे तो हम आगे वाला सेक्शन साइड पार्टीशन, ये जो, ठीक है, लाइन, रेडियल लाइन के पीछे का हमने सारा पोर्शन हेयर कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन निकालेंगे और साइड के हेयर भी जो है हमारे बैक पे जाएंगे, पीछे की तरफ कोम करेंगे कान के ऊपर से, और वो कट किधर होंगे? पीछे की तरफ। तभी उसका एंगल क्या होगा? 0 डिग्री एलिवेशन, कटिंग एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो लिखना स्टार्ट करो। 1 लेंथ हेयर कट, स्ट्रेट हेयर कट, ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, कटिंग एंगल लिख लो, डिस्क्रिप्शन में लिखाता हूं अभी आपको। बोलो। डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन, सॉरी डायगोनल फॉरवर्ड है वो, आगे की तरफ निकाल। नहीं कर रहा घर जाके, सच बोल रहा हूँ।
सीखना है ना अच्छे से, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ऐसे नहीं सीखोगे आप। सर वो आगे का आपने बताया ना, वो फिर से बताओ ना, मेरे को रेंज नहीं थी इसलिए कुछ सुनाई नहीं दिया। ये क्या? यस सर ये ओके, इसमें क्या किया? रेडियल लाइन है, रेडियल लाइन के आगे का सेक्शन डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शनिंग। डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शनिंग सबको पता है ना, टर्मिनोलॉजी का डायग्राम निकालो और उसके अंदर देखो, अगर किसी को याद नहीं आ रहा है तो उसमें क्या किया, सेक्शन निकाला और सारे हेयर को पीछे की तरफ, आगे वाले हेयर भी पीछे की तरफ जाएंगे और कट हो गए, दैट्स इट। ये होता है हमारा वन लेंथ हेयर कट। कब करते हैं हम ये? इस हेयर कट का फायदा क्या है और कौन से हेयर में किया जाना चाहिए? देखो, हम कोई भी हेयर कट कर रहे हो, चाहे हम लेयर वाला कर रहे हो, चाहे हम बाउंस वाला, स्टेप वाला, कुछ भी, तो उससे सबसे पहले हमें ये हेयर कट करना जरूरी है हर क्लाइंट, हर मॉडल के ऊपर, क्योंकि स्प्लिट एंड्स कहां पर होते हैं? एंड्स में। ज्यादा ड्राइनेस कहां होती है? नीचे। ज्यादा टैंगल्स कहां होते हैं? नीचे। लाइफलेस हेयर कहां होते हैं? नीचे। तो हमें पहले शुरू वहां के हेयर को कट करके निकाल देना है। दूसरी बात, एक लेंथ मेंटेन रखना है। जब हमने वन लेंथ हेयर कट किया, फिक्स हो गई हमारी लेंथ, इसके ऊपर हम लेंथ नहीं जाने देंगे। हमारा चैलेंज है, हमारे वर्ड्स है, क्लाइंट आते इतना बोला था, इतना काट दिया, ऐसा हमारे से कभी नहीं होने वाला। लिख के ले लो, कितने भी बड़ी लेंथ आने दो, कैसे भी लेयर दो, अगर हमने इस लेंथ पे हमारा लेंथ फिक्स किया है तो आप अपने क्लाइंट को फुल गारंटी दे सकते हैं कि लेंथ से कम नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, 1 mm भी कम नहीं होगा। ठीक है, तो वन लेंथ करना जरूरी है, पहले हम वन लेंथ करते हैं। उसके साथ साथ वन लेंथ स्ट्रेट हेयर, वेवी हेयर, कर्ली हेयर, किसी भी टाइप के हेयर में हम कर सकते हैं। वन लेंथ की सेटिंग क्या है? स्ट्रेट ब्लो ड्राई। नॉर्मली वन लेंथ करने के बाद आपने कौन सा सेटिंग करना चाहिए? तो आपने करना है स्ट्रेट ब्लो ड्राई या आयन। उससे क्या होगा, बिल्कुल शार्प स्ट्रेट लाइन काफी अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। अगर आप लेयर्स डालते हैं तो आपको आउट कर्ल्स, इन कर्ल्स, फ्लिप आउट या फिर फ्री हैंड कर्ल्स, आयन डाउन, कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने हेयर वॉश किया, हेयर वॉश के बाद में हमने सेक्शनिंग की। सेक्शनिंग कौन सी? फर्स्ट हेयर वॉश, लिख दो। उससे पहले कंसल्टेशन करना है, वैसे कंसल्टेशन में लेंथ पूछ लेनी है कितने काट है। हेयर वॉश हुआ, कंसल्टेशन हुआ। नेक्स्ट सेक्शनिंग, सेंटर पार्टिंग और रेडियल लाइन सेक्शनिंग करेंगे। हो गया। देन बॉक्स लाइन सेक्शन निकालेंगे। कहां पे निकालना है आपको पता है, बॉक्स लाइन सेक्शन। उसके बाद हमें बनानी है गाइडलाइन। गाइडलाइन क्या होती है? एक लेंथ फिक्स करनी है और उसी को फॉलो करके हायर करना है। गाइडलाइन बनाने के लिए हमें सेंटर से थोड़े से हेयर लेने होते हैं, 1 इंच का सेक्शन, उसे पहले कट करेंगे हम और फिर उसी को फॉलो करके इधर हेयर कट करेंगे, उसी को फॉलो करके इधर हेयर कट करेंगे। ठीक है सर, आपने तीसरा पॉइंट क्या बताया? पहले वॉश किया, देन सेक्शनिंग की। सेक्शनिंग में हमने कौन सी सेक्शन की? सेंटर, रेडियल, देन बॉक्स लाइन सेक्शन। उसके बाद में हमने बनाई गाइडलाइन और एलिवेशन 0 डिग्री, कटिंग एंगल 90 डिग्री पे हमने हेयर कट करना शुरू किया। इतना लेंथ हमने कट किया। से फिर अगला बॉक्स लेंगे, एक होने के बाद दूसरा लेंगे, दूसरा होने के बाद तीसरा लेंगे, इस तरह करते करते रेडियल तक जाएंगे। और जो हमने पहले शुरू लेंथ काटी है उसी के हिसाब से सारे हेयर कट होगा। डेमो में और समझ में आएगा, अगर अभी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है इट्स ओके। समझा? तो इस तरह से हमने आज 2 चीजें देखी, स्ट्रेट ब्लो ड्राई और वन लेंथ हेयर कट का थ्योरी पार्ट डेमो देखें। यहाँ तक किसी को कोई डाउट?
नो डाउट। ये क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए होगी क्योंकि हम लोगों ने अटेंड नहीं की। हाँ सर, मेरी भी आज फर्स्ट क्लास है। वो सीमा मैम से आप बात कर लो, वो आपको बताएंगे कि आपको रिकॉर्डिंग कैसे और कहाँ मिलेगी। also ऑनलाइन पे जब हम लोग को देखते हैं तो आवाज क्लियर नहीं आती, धीरे धीरे। तो आप मॉर्निंग बैच अटेंड कर रहे थे क्या? नहीं, कल के 2-3 बैच में कंप्यूटर सर्टिफिकेट पढ़े हैं, उसे हमने ऑनलाइन ऐड किया था, तो आवाज क्लियरली नहीं आ रही। मॉर्निंग वाले में हुआ क्या? क्योंकि मॉर्निंग वाले में कम स्टूडेंट है, इसके लिए इधर एको होता है। अभी और आप मैंने फर्स्ट क्लास ज्वाइन किया, फर्स्ट डे कुछ भी आवाज नहीं सुनाई दे रही, तो मैंने मीटिंग करके फर्स्ट डे का कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, आवाज ही क्लियर नहीं आती ऑनलाइन में। तो तरह से मैडम दिस माइक डिटेल्स क्लियर तो मैप लेना पड़ेगा, तो ये माइक क्लियर करने के लिए होगा, तो तब आती क्या आवाज हम तो ये भी ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, सर बोलिए। सेंटर लाइन को ट्रायंगल लाइन बोलते हैं, तो और उसके नीचे की लाइन प्लीज बताइए ना मेरे को। ट्रायंगल लाइन वो नहीं, ट्रायंगल लाइन और दूसरी सेंटर लाइन, इसको और क्या बोलते हैं? सेंटर पार्टीशन। सेंटर पार्टीशन भी बोल सकते हैं, और या इसे सेंटर लाइन बोल सकते हैं बेस्ट। बाकी और कुछ नहीं, इसको हम बोलते हैं रेडियल लाइन। अभी याद रहेगा रेडियल सबको? जी सर, याद रहेगा, डांट पड़ेगी ना। यस सर, याद रहेगा। क्राउन टू क्राउन, क्राउन एक ही होता है, ये ईयर टू ईयर बोलो या फिर रेडियल बोलो, उसको हम अभी तो कुछ भी नहीं बोला, अभी तो कुछ और ही बोल रहा था। कोई से ऑसिपिटल बोन बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। नेक यहाँ होती है, उसके ऊपर होती है यहाँ। कहाँ है आपको ऑसिपिटल? सर सेंटर लाइन को ही बोलते हैं रेडियल लाइन। ठीक है, और डाउट है किसी को कुछ? रेडियल लाइन बोला आपने, ये सेंटर लाइन को ही बोलते हैं। अभी आप मेरी क्लास कर रहे हो, पिछले 5 दिन से आप अभी मेरे स्टूडेंट हो। सर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, देखिए तो वही क्या है। ठीक है, गलत आंसर दो, लेकिन दो तो कुछ तो बोलो ना। ऐसे खामोश मौन मदद रखने से क्या होने वाला है? मुझे कैसे पता चलेगा आप लोगों के दिमाग में बात मेरी जा रही है कि नहीं जा रही? तो जवाब आएगा तो मुझे खुशी मिलेगी, मैं 2 लाइन ज्यादा बोलूंगा और अच्छे से सिखाऊंगा, नहीं तो लिमिटेड सिखाऊंगा। मुझे क्या, आपका करियर है। ये समझ में आया? रफ कर दूं? यस सर। स्ट्रक्चर क्या है? हेयर स्ट्रक्चर आप बताओ। हेयर स्ट्रक्चर नहीं पता? आपने बोला था कि मैं थोड़े टाइम के बाद पढ़ूंगी तो मुझे स्ट्रक्चर में आएगा। अभी क्या करें इसका? बताओ आप, वेलस हेयर क्या होते हैं? ऑनलाइन में बताएगा कोई? व्हाट इज हेयर स्ट्रक्चर? नहीं पता है सर जी। सर रूट देन टिप और हेयर बॉडी। हेयर बॉडी बोलो। तो जो हेयर हमारे रूट से टच होके बाहर निकल रही है हमारे रूट से। नहीं बोला था मैंने स्ट्रक्चर का किसने पढ़ाया नहीं, किसी ने पढ़ाया नहीं।
क्या होता है, रूट्स क्या है? जी रूट होगी, इसमें हेयर बॉडी होगी और हेयर टिप होगा, जो कि डेड सेल्स होगी। जो रूट होती है वो लाइव सेल्स होती हैं। रूट में क्या क्या होता है? सॉरी, रूट में क्या क्या होता है? रूट में रूट के फंक्शंस बताओ मुझे। सर रूट तो मतलब वो सेल डिवीजन करती होगी और उसको जितना भी न्यूट्रिशन मिलता होगा वो रूट के थ्रू ही मिलता होगा हेयर को। आपने पहले अटेंड किए मेरी क्लास? नहीं सर, फर्स्ट डे है। ओके, कोई बात नहीं। तो क्या शाफ्ट क्या होता है? क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेडुला, इसके बारे में किसी को पता है कुछ? ये तो लेयर ऑफ स्किन होती है ना, मेडुला, एपिडर्मिस और क्या कहते हैं सबडर्मिस। ये ब्यूटी वाली लाइन बोल रहे हैं आप। एक्चुअली हेर्बल, पैपिला, एल्कोपिली मसल, सिबैसियस ग्लैंड हमारे रूट्स में होते हैं। फॉलिकल से क्या हो रहा है, हेयर ग्रोथ होने के लिए जो स्पेस दिया है उसे हम फॉलिकल कहते हैं। अगर फॉलिकल डेड हो जाए तो हेयर का वापस से आना मुश्किल, नामुमकिन जैसा होता है। लेकिन अगर फॉलिकल अच्छा है, स्ट्रेंथ अच्छी है, तो हेयर भी अच्छे रहेंगे। फॉलिकल का शेप डिसाइड करता है हमारा हेयर टेक्सचर, कर्ली, वेवी या फिर स्ट्रेट। उसके अलावा हेयर टाइप्स क्या क्या है? टेक्सचर, टेक्सचर को हम और क्या होता है, पोरस, मीडियम, फाइन। पोरस यानी कि किसी के बहुत ज्यादा थिक हेयर होते हैं, थोड़े से ऐसे लगते हैं हाथ में लेने के बाद वो मोटे मोटे लगते हैं। फाइन हेयर बहुत ही ज्यादा फाइन होते हैं, और मीडियम तो मीडियम। उसके बाद कल हमने एक और चीज पढ़ी थी इंपॉर्टेंट, शैम्पूज के बारे में। तो कोई बता सकता मुझे सारे शैम्पूज की रेंज? ओके, एक बताओ मुझे, कितने कितने याद है? मॉइस्चराइजर शैम्पू, बोलो। कलर फ्री शैम्पू, रिपेयरिंग शैम्पू, प्रोटीन शैम्पू, मॉइस्चराइजर शैम्पू, मेडिकेयर शैम्पू, ड्राई एंटी शैम्पू, डैंड्रफ शैम्पू, एंटी हेयर फॉल शैम्पू। एंटी क्लोरीन शैम्पू। रिपेयरिंग शैम्पू क्या काम करता है? हेयर को रिपेयर करता है। हेयर मतलब रिपेयरिंग की क्या जरूरत है हेयर को? डैमेज होते हैं, किस चीज से डैमेज होते हैं? केमिकल वगैरह कुछ ट्रीटमेंट वगैरह कराते हैं या फिर किसी का नुकसान हो देते हैं, तो बाहर जब घूमते हैं तो उसमें का पॉल्यूशन वगैरह का असर। डाइट अच्छा लेना जरूरी है क्या हेयर ग्रोथ के लिए? क्यों? अच्छा डाइट ले तो प्रोटीन अच्छा मिलता है। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम हेयर ग्रोथ के लिए? क्या क्या बताया तुमने? हेड मसाज के बारे में क्या जानते हो? क्या है हेड मसाज? सर क्या इसकी नोट्स हमें मिलेंगे? इसके नोट्स थोड़ा मुश्किल सवाल है, इसलिए आपको रोजाना लेक्चर अटेंड करके आपको नोट्स बनाने होंगे। नहीं सर, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चाहिए। रिकॉर्डिंग तो मिल रही है ना वैसे? मतलब आपकी क्लास की अभी आई नहीं ना, वैसे आ जाती है डेली डेली। पहले भी नहीं है। बाकी सारे प्लेलिस्ट आई हुई है मेरे ख्याल से। सब आई है, किसको नहीं आई है रिकॉर्डिंग? इसके अलावा क्या डाउट था? आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, इको हो रहा है बहुत ज्यादा। एक को ही हो रहा है या सबको हो रहा है? आवाज किसको ठीक से नहीं आ रहा है? एक ही स्टूडेंट को नहीं आ रहा है या सभी को हो रहा है? सबको हो रहा है, कभी कभी आवाज नहीं आती है। हाँ मैम। ठीक है ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, उसकी वजह से हो रहा है। मंडे से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि ठीक कर देंगे। ओके, और कोई दिक्कत है किसी को? नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग को किसका प्रॉब्लम था? रिकॉर्डिंग नहीं मिली हमें। किसे नहीं मिली?
कौन बोल रहा है? पे आई नहीं रिकॉर्डिंग। प्लेलिस्ट चेक की आपने? कल रात को भी डाली थी। मिल गई है मैम। सैटरडे क्लास की। प्लेलिस्ट चेक की आपने? हाँ मैंने तो चेक किया, मैं तो देखती हूँ। चलिए मैं एक बार फिर से देख लेती हूँ। और 2 से 4 वाली क्लास ग्रुप में मैडम आई है रिकॉर्डिंग प्लेलिस्ट में। सर का वीडियो आया है एक। से कॉल करना, बाद में बात कर लेना, अभी क्लास में मत करो डिस्कस। क्या था? डिसऑर्डर के बारे में था कुछ। एयर में खराबी होना। क्या क्या होता है एयर में? बैंड्रफ। कितने टाइप के बैंड्रफ है? 2। कौन कौन से? ऑयली और ड्राई। टेक्निकल नाम नहीं यार। पिट्रेसिस, कैपिटिस, सिम्प्लेक्स। पिट्रेसिस स्टेटॉइड्स तो है। और क्या होता है? कैनिटीज किसी ने बोला यहाँ पे। क्या होता है कैनिटीज? ग्रेन व्हाइट होना इज नोन एज कैनिटीज। कैनिटीज कितने टाइप का है? 2 टाइप का है। कौन कौन सा है? और स्मार्ट बंद कर दो, कोई फायदा नहीं। देख के बोलिए क्या होता है कैनिटीज? बालों का सफेद होना कैनिटीज कहलाता है। कैनिटीज 2 तरह के हैं, एक बचपन में बर्थ के साथ या बचपन में होता है, एक एज में आने के बाद होता है। उनके नाम क्या है? एक्वायर्ड एंड कॉन्जेनिटल। एक्वायर्ड कैनिटीज मतलब अल्बाइनोस जो बर्थ के साथ हो गया। कॉन्जेनिटल कैनिटीज जो एज के साथ साथ होता है 25, 30, 35 के बाद। उसके बाद में और क्या होता है? और क्या चीज है? कैनिटीज हो गया और ट्राइकोरेक्सिस नोडोसा। टैंगल्स होना, ड्राइनेस बढ़ जाना, बहुत ज्यादा टैंगल्स होना, ये भी एक तरह की डिसऑर्डर है। इसको ठीक कैसे करेंगे हम? इसके अंदर डीप कंडीशनिंग कर सकते हैं, या हम बहुत ही ज्यादा अगर प्रॉब्लम हो गई तो हम करते हैं उसमें केराटिन। ठीक है। उसके बाद में और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पैचेस होना। पैचेस को हमने नाम दिया है रिंगवॉर्म, तो अलग चीज हो गई टीनिया। ठीक है, इसमें एक पैचेस के फॉर्म में हेयर फॉल होता है। एलोपेशिया नाम तो कोई चीज पढ़ा हमने का। क्या था एलोपेशिया? हेयर फॉल होना यानी कि एलोपेशिया होना। एलोपेशिया जो है 4 टाइप का है। कौन कौन सा है? एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, एलोपेशिया एरिएटा और ट्रैक्शन एलोपेशिया, एलोपेशिया पोस्टपार्टम। एक भी नाम याद नहीं है किसी को? एलोपेशिया पोस्टमॉर्टम ये सर याद है। सबसे ज्यादा एलोपेशिया कौन सा होता है देखने में आता है हमारे? एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जो एज में आने के बाद जो हेयर फॉल हो रहा है उसको हम कहते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। और क्या क्या पढ़ाई की? बॉन्ड्स। क्या है बॉन्ड? What is bonds? याद नहीं आता। जोड़े रखेंगे हम, तीसरा मत जोड़ो। सॉल्ट और स्लाइम बॉन्ड वो भी होता है, जैसे 3 होते हैं, लेकिन 2 पे ये स्टडी हमारा काफी है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है हमारे वीक बॉन्ड्स है ना, वॉश करते हैं ब्रेक होते हैं। और दूसरे बॉन्ड कौन से? सल्फर है, सॉल्ट सल्फर, डाइसल्फाइड लिंकेज बॉन्ड्स है ना, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, जो सिर्फ केमिकल के ब्रेक होते हैं, बाकी वो किसी से ब्रेक नहीं होते। ठीक है, उसके अलावा और क्या था? स्केल डिसीज, क्लाइंट कंसंट्रेशन,
ये हमने पढ़ा है। क्या है कंसंट्रेशन? देखो क्लाइंट आने के बाद आपको बात करनी है, अभी इसका प्रैक्टिकल होगा कि आप आपके मॉडल के साथ कितनी बात करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन्हें ग्रीट करेंगे, अपने बारे में बताएंगे आप कौन है। आप हेयर स्टाइलिस्ट है, आप हेयर ड्रेसर है, आप ब्यूटिशियन है, आप मेकअप आर्टिस्ट है, व्हाटएवर। आज आपकी सर्विस मैं करूंगा ऑब्वियसली। उसके बाद में आप मुझे पूछिए उन्हें क्या सर्विस करानी है। अगर वो बोले कि उसे हेयर कट कराना है या वॉश कराना है, व्हाटएवर कलर कराना है, तो उस तरह से कंसल्टेशन शुरू होगा। अब सपोज उन्हें कराना है हेयर कट, तो हम क्या करेंगे, वो बोलेंगे खुद की मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, फोटो दिखाएंगे। तो पहले हमें देखना है कि वो हेयर फोटो रेफरेंस उनके हेयर में सूट करेगा क्या, सूट करेगा या नहीं करेगा, वो कैसे पता चलेगा। सबसे पहले उनके हेयर का टेक्सचर देखो कैसा है, हेयर का लेंथ देखो, मॉडल अंदर जो रेफरेंस पिक्चर है उसका हेयर कट कैसा है, उसका फेस शेप कैसा है, उसका हाइट कितना है, उसका हेयर का वॉल्यूम कितना है, वो क्या काम करती है, वो अपने हेयर को कितना टाइम देती है, हेयर वॉश कितने दिन में होता है, घर में हेयर सेटिंग करने के लिए क्या है, हेयर खुले छोड़ती है, बांध के रखती है, सब कुछ हमें जानना जरूरी है। वो डॉक्टर है, टीचर है, कंसल्टेंट है, मैनेजर है, व्हाटएवर जो भी है पूछना जरूरी है। उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें हेयर कट सजेस्ट करेंगे और फिर उनका हेयर कट हम करेंगे। तो यूजुअली इतना सारी चीजों की बहुत कम क्लाइंट होते हैं। जब सपोज आप जब अच्छा काम करने लगते हो तो आपके पास लोग आते हैं मेकओवर के लिए। जब आप रेगुलर बेस पे काम कर रहे हो तो आपके पास इतना ऐसा आएंगे नहीं क्लाइंट के कंप्लीट हमें मेकओवर चाहिए, मुझे आते हैं लोग बोलेंगे मुझे अभी मेरा लुक चेंज करना है, फिर आपको सब कुछ देखना होता है, उनका फोरहेड का साइज, उनका जॉ लाइन कितना है, शार्प है नहीं है, स्किन चब्बी है या शार्प है, वो स्लिम है, मोटी है, हाइटेड है, कम हाइट है, गर्दन कैसी है, शोल्डर कितने हैं, ये सारी चीजें हमें देखनी होती है। मेकअप में आपने नोटिस किया होगा फेस शेप क्या क्या है, राउंड है, ओवल है, डायमंड है, स्क्वायर है, पेयर है, हार्ड है। हेयर में भी ये सारे शेप नोटिस करने होते हैं। अब हेयर कट के लिए, हेयर स्टाइलिंग के लिए फेस शेप का क्या काम है, यहाँ पे भी इसका इंपॉर्टेंस है। तो धीरे धीरे आप आगे सीख जाओ, ठीक है। किसी को कोई डाउट ऑनलाइन में? नो डाउट। नो सर। आवाज आ रही है? आ रही है। ठीक है, यस सर आ रही है। तो मंडे को होगा हमारा प्रैक्टिकल हेयर वॉश ब्लो ड्राई का। आप मॉडल लाओगे और साथ ही साथ डमी के ऊपर हेयर कट का प्रैक्टिस करोगे। जिन लोगों ने अभी तक सामान नहीं लिया वो सामान ले लो जो जो मैंने बताया है। अगर नहीं समझा तो वापस आके पूछो। और प्लीज किसको समझ में नहीं आया एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार पूछो, 100 बार बताने तैयार हूं मैं। लेकिन इजी मत लो, सीरियस लो और ध्यान से सीखो। मौका मिला है सीखने का तो सीखो अच्छे से। सर आज की रिकॉर्डिंग भेज दो ना। आ जाएंगे आपको, ठीक है। मुझे कुछ पूछना है? क्या लग रहा आपको मुश्किल में पड़ गए आप लोग? बस तो रिवीजन होगा क्योंकि ऑनलाइन मुझे तो नहीं है। उसके वर्ड में जरूरी नहीं है कि आपको एक बार में सारी चीजें आ जाए। सबको किसी को भी नहीं आती एक बार में, किसी को नहीं आती एक बार में। टाइम लगता है। डिफिकल्ट वर्ड्स है उसके इजी वर्ड्स नहीं हो सकते जो माइंड में बैठ जाए। बहुत ही डिफिकल्ट है मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट है। जरूरी नहीं है कि आपको उनका इस्तेमाल करना है। मैंने तो आपको ऑप्शन बता दिया ना, फिटरेशन बोलो या डैंड्रफ बोलो। नहीं, एग्जाम में आप आपकी लैंग्वेज में एक पेपर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
हिंदी, मराठी, इंग्लिश, रशियन, जापानीज, चाइनीज, व्हाटएवर। जो मुझे नहीं आती मैं आपको बिठाऊंगा, पढ़ के सुनाओ क्या लिखा। तो आना इम्पोर्टेंट है, लैंग्वेज मैटर नहीं करती, आपको कितना आता है, आपको कितनी समझ, वो इम्पोर्टेंट है। तो आपकी क्वेरीज जो है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताओ, तो उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ऐसे आप बैठेंगे हाथ पे हाथ रख के बिल्कुल सामने मुझे देखते बैठेंगे, कुछ नहीं होगा। सर बोलो। आप जो अभी सिखा रहे थे ना, उसका अगर हमारे सामने नोट्स होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन क्योंकि ना कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है अभी। सॉरी। ये सारे नोट्स है इधर। अभी मैं कैसे दूं आपको, प्रिंट आउट भी नहीं निकलेंगे इससे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आसान से आसान नोट्स बनाने की, सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूँ हाथ से, तो आपको भी मतलब क्लास खत्म होने से पहले पहले आपको नोट्स मिल जाएंगे, ताकि कल को आप अगर काम भी कर रहे हो तभी काम में आए, या कल आप किसी और को सिखा रहे हो तभी आपको काम में आएगा। ठीक है, तो इतना टेंशन मत लो, नोट्स 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 वो मिल जाएंगे, आप कोशिश करते रहो। आपके सर में सिंपल से हमारा सर डालने के लिए नोट्स को रख रहे हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हो, कंसंट्रेशन रखो। आप हो यहाँ पर, वो बच्चा स्कूल से आया कि नहीं, उसने खाना खाया क्या, पड़ोस वाली ने कपड़े डाल के उसकी गैलरी में, ये सब सोचेंगे तो कैसे होगा। कर दी, आपका दिमाग कहीं भी जा सकता, मैं क्या करूँ। तो और कुछ, ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। मंडे को सेम टाइम पे क्लास रहेगा, डमी लेकर आना है, ब्लो ड्रायर लाना है विद मॉडल, एक दूसरे पे करो या फिर अपना अपना मॉडल। सर अभी ड्रायर है नहीं मेरे पास। ब्रश कौन सा खरीदे सर? ब्रश कौन सी कंपनी का? इसे मैंने बता दिया कल के सेशन में क्या करना है, अभी मैं वापस नहीं बताऊंगा। आज फ्राइडे पैडल कल ऑफ रहेगा ना सर? इससे स्टेट ब्लो ड्रायर होता है। डायरेक्ट मॉडल पे नहीं करेंगे जब तक कि आपका काम में ना दे, कैसे आप सीजर होल्ड कर रहे हैं, कैसे आप कट कर रहे हैं, कैसे आप फोल्ड कर रहे हैं। जब 2-4 हेयर कट आप जमीन पे करोगे प्रैक्टिस, फिर मुझे पता चलेगा कि हाँ अब आप लाइव मॉडल पे काम करने के लिए रेडी हो। तुरंत आपके हाथ में लाइव मॉडल नहीं आएगा, उससे पहले आपको लाइव मॉडल से ब्लो ड्रायर आएगा। तो अभी मंडे के दिन अपने अपने हेयर वॉश करके आना, कौन किसके ऊपर कर रहा है मुझे आज ही बता दें, और 1 बजे उस दिन सब रेडी चाहिए ऑन टाइम। जोड़ियां बना दो, एक दूसरे के ऊपर ब्लो ड्राई कर दो, सिंपल सा। कितने दो 4 5 आप एक दो के लाना। क्या है कहां से ना, दुनिया में लड़कियां खत्म हो गई नीचे जाकर उनको वो पानी पूरी वाले के पास है, कोई आता है। इस बिल्डिंग में कितने हो गए, 1 घंटे के लिए कोई नहीं आएगा क्या? आपने मेकअप के लिए बोला था ना, हम हमारे पास मेकअप के मॉडल थे, फिर भी वो लोग आए थे, आ जाता है। आप उन्हें सपने दिखाओ, उन्हें बताने कि आप कलर आएगा तो आपको फ्री में कलर भी करके मिलेगा, हेयर स्पा आएगा तो आपको हेयर स्पा भी मिलेगा। मैं आपको बुलाऊंगी, आप हेयर कट के लिए आ जाओ, कन्विंस करना सीखो। ठीक है, किसी को कोई डाउट वापस से पूछ रहा हूं, दिन में 3 बार 10 बार पूछ सुना नहीं, ये पूरा डाउट ही डाउट है यहाँ से वापस। ऐसा है तो ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि आपने पहले किया है, आपको काम आता है, वैसे मैं पकड़ लूंगा एक ही सेक्शन एक ही सेक्शन में कि आप काम कैसा करते हैं। सर डायरेक्ट नहीं कट करेंगे, आप आप चलिए डायरेक्ट। देखो आप आए हैं काम सीखने, ऐसा तो घर पे हम YouTube देख के हम भी कर सकते थे डायरेक्ट कट, लेकिन हम सीख रहे हैं थोड़ा प्रोफेशनल, जिसमें हमारी गलती होने की चांसेस
बिल्कुल खत्म, मतलब 99.99% हमारी एक्यूरेसी है। 1% है कि हमारी गलती हो सकती है, तो रोबोट नहीं है, इंसान है। 1% तो ठीक है गलती, लेकिन कोशिश करो कि आप नहीं करें तो गलती ना हो, इसलिए हमें सेक्शन बाय सेक्शन काम करना है। और अगर एक हेयर कट को मैं 5 मिनट लगा रहा हूँ तो मैं 500 रुपए नहीं मांग सकता, लेकिन एक हेयर कट को मैं पूरा आधा घंटा लगा रहा हूँ तो मैं 500 रुपए मांग सकता हूँ। टाइम लेके करना है तो आपको सेक्शन निकाल के आराम से काम करो, अगर जल्दी करना है तो विदाउट सेक्शन राइट अप करो। डायरेक्ट करो तो अच्छे से करो, बस ठीक है। तो ऑनलाइन पीपल बाय बाय। मंडे सब लोग अपना अपना मॉडल लेके बैठना, मुझे नहीं पता, और सबका कैमरा ऑन चाहिए। जिसका जो नहीं लाएगा उसका ऑनलाइन एक्सेस बंद करा के उसे ऑफलाइन क्लास में आना पड़ेगा, वो कहीं से भी हो। ओके, बाय बाय सर। बाय बाय। ओके सर।